आदरणीय भारतीय समाज के सभी संप्रदाय समुदाय के लोगों से करबद्ध प्रार्थना है कि बिहार के स्वतंत्रता सेनानियों के बारे में मैं एक और व्यक्ति का YouTube चैनल पर डाल रहा हूं और समझाने का आप लोगों को कोशिश करूंगा कि भारत जो है गंगा यमुनी संगम है। यही मिल्लत जो है, यही एकता जो है अंग्रेज़ों को भगाने का काम किया। ऐसे गंगा यमुनी संगम के एकताओं को मजबूत करने वालों में से बिहार के मुस्लिम समाज में से था हज़रत मौलाना मजहरुल हक। अब थोड़ा सा उनके जीवनी पर प्रकाश डालने के लिए मतलब शॉर्ट से मैं आपको वीडियो के माध्यम से उनकी जानकारी देना चाह रहा हूँ, और समझ में आए तो फिर उसको सब्सक्राइब करेंगे, लाइक भी करेंगे, ताकि एक हौसला अफजाई हो जाए हमारे लिए। तो अब लीजिए मौलाना मजहरुल हक, उनके जन्म स्थान कहाँ है उस पर मैं प्रकाश डाल रहा हूँ। राष्ट्रीय एकता के ध्वजधारी मौलाना मजहरुल हक का जन्म 22 दिसंबर 1866 को पटना जिला अंतर्गत बिहटा थाना स्थित बहपुरा गांव के एक धनाढ्य एवं जमींदार व्यक्ति शेख अहमदुल्लाह के घर में हुआ था। अब और आगे, इनके दादा का नाम शेख नवाजिश अली था तथा पिता का नाम शेखुल्लाह एवं माता का नाम सकीनतुन निशा था। ये ननिहाल के लाल प्यार में पले थे। अब इनके शिक्षा के संबंध में मैं थोड़ा सा संक्षिप्त रूप में दे रहा हूँ। इनकी प्रारंभिक शिक्षा गांव के मदरसा इस्लामिया में हुई, बापुरा में ही। इनके पश्चात मौलवी सज्जाद हुसैन ने अरबी एवं फारसी की प्रारंभिक शिक्षा बड़े सुचारू ढंग से दी। मध्य विद्यालय से परीक्षोत्तीर्ण के पश्चात उच्च विद्यालय में प्रवेश पाए। इन्होंने मैट्रिक की परीक्षा पटना कॉलेजिएट से 1886 में पास की तथा इसके पश्चात उच्च शिक्षा हेतु लखनऊ उत्तर प्रदेश गए, जहां इन्होंने मारूफ किंग महाविद्यालय में प्रवेश लिया, किंतु यहाँ भी इन्हें शांति नहीं मिली और यहाँ से मुंबई महाराष्ट्र चले गए। मुंबई महाराष्ट्र चले गए। माता पिता को बिना सूचित किए ही ये मुंबई से अदन के लिए प्रस्थान किए। अदन में इन्हें आर्थिक कठिनाइयाँ झेलनी पड़ी। विद्या का यह प्यासा पथिक 1888 ईस्वी में लंदन ब्रिटेन पहुंच गया। महात्मा गांधी भी बैरिस्ट्री पढ़ने के लिए लंदन पहुंचे हुए थे। वहीं इनको गांधी जी से भेंट हुई। वहीं राष्ट्रीय स्वतंत्रता के लिए इन दोनों ने आपस में एक दूसरे से हाथ मिलाया, जो अंत समय तक कायम रहा। इन्होंने लंदन ब्रिटेन में एक संस्था स्थापित की जो अंजुमन इस्लाम के नाम से प्रख्यात है। यह अंजुमन आज भी वहाँ इस्लामिक सोसाइटी के नाम से चल रही है।
1891 ईस्वी में ये वैशिष्ट की उपाधि प्राप्त कर स्वदेश लौटे और पटना में वकालत शुरू कर दिए। वकालत शुरू करने के बाद इनकी शादी खरसांटी उत्तर प्रदेश निवासी अब्दुल समद की सुपुत्री गौसिया बेगम के साथ हुई। किसके साथ होती है? गौसिया बेगम के साथ। और गौसिया बेगम का मैके जो था उत्तर प्रदेश में। गौसिया बेगम के मृत्यु के पश्चात इन्होंने दूसरी शादी की, किंतु कुछ समय पश्चात वह भी स्वर्ग सिधार गई। 1917 में दूसरी पत्नी के देहांत के पश्चात इन्होंने तीसरी शादी मुनीरा बेगम के साथ की, जो कांग्रेसी नेता बदरुद्दीन तैयब जी की भतीजी थीं। सोचने की बात है। अब जो है आजीविका के बारे में, वकालत तो आजीविका एवं समाज सेवा के लिए इन्होंने अपने आप को दोनों काम साथ साथ चलाने का काम किया। पटना में वकालत के पश्चात 1892 ईस्वी में इन्होंने जुडिशियल सर्विस ज्वाइन किया तथा न्यायाधीश के पद पर नियुक्त हुए, किंतु कुछ विवाद के कारण इन्होंने पद से त्यागपत्र दे दिया। इस संदर्भ में इनकी इकलौती बहन मनव्वरुन्निसा के पति मौलवी अब्दुल हक फरीदपुर हुसैन गंज सीवान बिहार का देहावसान हो गया। वह फरीदपुर हुसैनगंज सीवान बिहार के प्रसिद्ध जमींदार थे। बहनोई की इस आकस्मिक मृत्यु से मौलाना को हार्दिक कष्ट पहुंचा तथा ये सब कुछ छोड़कर बहन के निकट फरीदपुर हुसैनगंज सीवान बिहार में आ गए और यहीं रहने लगे। और आगे मैं बता रहा हूँ कि 1897 में बिहार के अंदर एक भारी अकाल पड़ा और 1897 के अकाल के समय इन्होंने अपनी संपत्ति अकाल पीड़ित लोगों पर व्यय किया। ये सन 1903 ईस्वी में छपरा बिहार म्यूनिसिपल के वाइस चेयरमैन हुए। उस समय चेयरमैन की ही जिला पदाधिकारी होता था। 1906 में ही ये पुनः पटना पधारे। यहाँ इन्होंने वकालत शुरू की तथा इसी वर्ष बिहार कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष निर्वाचित हुए। एक समय ऐसा भी आया जब कांग्रेस अर्थाभाव से जूझ रहा था। उस समय इन्होंने अपना निर्माणाधीन भवन विक्रय कर कांग्रेस के अर्थकोष को पूर्ण किया था। ये रहा, इसी जगह से इनका राजनीतिक जीवन शुरू होता है। यहीं से इसका राजनीतिक जीवन शुरू हो जाता है। ये सन 1909 ईस्वी में इम्पीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल के सदस्य निर्वाचित हुए। ये 1912 में रिस्पेशन कमेटी के चेयरमैन हुए।
1914 में ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के एक डेलीगेट की हैसियत से लंदन ब्रिटेन गए। 1915 में मुंबई महाराष्ट्र में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का अधिवेशन हुआ, जिनमें ये सभा अध्यक्ष निर्वाचित हुए थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी बिहार राज्य इकाई के प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते इन्होंने गांधी जी से बिहार पधारने के लिए आग्रह किया। इनके आग्रह पर ही गांधी जी 16 अप्रैल 1917 को श्री राजकुमार शुक्ल ग्राम सतवरिया प्रखंड चनपटिया पश्चिम चंपारण बिहार के बथान मुरली भरहरवा गांव पधारे थे। 17 अप्रैल 1917 को गांधी जी ने तिनकठिया प्रथा के विरुद्ध आंदोलन चलाया था। इस आंदोलन में मौलाना भी सम्मिलित थे।